हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आइए आज का इस सत्र शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दिव्यतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 7वें अध्याय का। आज हम पूर्णावती करेंगे। 7वें अध्याय का 19वें श्लोक से हम करेंगे, परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि हमने 7वें अध्याय में क्या क्या देखा अब तक। हमने 7वें अध्याय में अब तक देखा कि भगवान बता रहे हैं भक्ति में विकास कैसे हो। जैसे हमने देखा कि श्रद्धा से लेके जो भक्ति के स्टेप्स हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक कैसे आना है, भगवान ने इसमें बताया। फिर भगवान ने बताया कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। इसमें भगवान ने 7 प्रकार के लोगों की बात की है, जिसमें हमने पिछले सत्र में 3 प्रकार के लोगों की बात की थी, जिसमें थे एक तो शुद्ध भक्त, दूसरा है दुष्कृत्यो यानी दुष्कृत में दुष्ट लोगों में 4 लोग होते हैं जो नराधम, मूढ़ और माया प्रज्ञाना और असुरम। और उसके बाद भगवान ने 4 सुकृति लोगों की बात की, जिसमें हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जो आरती है, अर्थात ये जिज्ञासु और ज्ञानी है। ठीक है। हमने 18वें अध्याय तक भगवान ने ये भी कहा कि जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है जो मेरा शुद्ध भक्त है। तो अभी हम 19वें श्लोक से बात करते हैं। 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है कि वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति सुकृति वाले हैं, वो सुकृति वाले व्यक्ति लोग भी बहुत बहुत जन्मों बाद मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत मेरे पास आ सकते हैं। और जो ज्ञानी है लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भी बहुत बहुत जन्मों बाद मुझे जान पाते हैं कि मैं सब कारणों का कारण हूँ। ठीक है। तो अगर भगवान को सब कारणों का कारण जानने के लिए तो हमें बहुत बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। और ये भगवान में श्रद्धा कैसे पैदा होगी? जब तक हम शुद्ध भक्त की संगति नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास भगवान की श्रद्धा है। तो श्रद्धा से ही श्रद्धा आती है। जब तक हमें शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलेगा, तब तक है ना, हमें कहा जा सकता है कि सिर्फ सुकृति इनफ नहीं है, स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, हमें शुद्ध भक्त का संग भी मिलना चाहिए। तो शुद्ध भक्त के संग के साथ हमें पता चलता है कि जो सर्व कारणों का कारण जो है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी सर्व कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी देर साधु संग कर लिया फिर नहीं किया, नहीं, हमें कंटिन्यूस साधु संग की जरूरत है, शुद्ध भक्त के संग की जरूरत है। और हमारे मन में ऐसा भी होना चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे कैसा भी किस भी स्थिति में रख दो, लेकिन मैं हमेशा आपको अपना स्वामी मानता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कि पांडव थे। पांडव क्या थे? कैसी भी सिचुएशन में थे। कुंती महारानी किसी भी सिचुएशन में थी, लेकिन क्या करती थी कि वो हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करके बैठी थी। इसके लिए भगवान उनको तार भी रहे थे हमेशा। वो ऐसे नहीं कर रहे थे कि हे भगवान, आपने हमें इतनी कठिनाइयाँ क्यों दी, इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, इतने दुख क्यों दे रहे हो, नहीं। लेकिन कुंती महारानी तो ऐसा, उनकी प्रेयर्स में देखेंगे तो वो हमेशा यही मांग रही है कि कुंती स्तुति भागवतम में कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे दुख दो ताकि मैं आपको याद रख सकूं, सुख में तो मैं आपको याद नहीं रख पाऊंगी। तो शुद्ध भक्त है ना वो, हालांकि कुंती महारानी की जो स्थिति है वो बहुत ही उच्चतम स्थिति है, परंतु एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। इसलिए शिक्षाष्टकम में क्या कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। यानी आप, हे भगवान,
आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, आप मुझे चाहे सुख में रखो, दुख में रखो, किसी भी स्थिति में रखो, परंतु मैं आपको अपना स्वामी मान के बैठा हूं, मैं आपकी शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये एक शुद्ध भक्त की स्थिति है। इसमें क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार के चरम लक्ष्य को भगवान श्री भगवान है, उसको बहुत सारे जन्मों बाद पता चलता है कि आत्म साक्षात्कार का मेन लक्ष्य, चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। आत्म साक्षात्कार प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब वह निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर यह समझता है कि आध्यात्मिक जीवन में कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। यानी शुरू में उसको ऐसे लगेगा कि निर्विशेषवादी है, भक्ति भगवान जो है वो निराकार है, परंतु जैसे ही वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करता है, साधुओं का संग करता है, तो उसे पता चलता है कि जो भगवान है वो साकार है, मुझे उनकी शरण ग्रहण करनी है। और तभी उसको पता चलता है कि जो भगवान है वो सब कारणों के कारण है। ठीक है, अभी 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, जिनकी बुद्धि, अभी यहाँ पे 5वें, अभी तक 3 प्रकार के लोग देखे, अभी 4थे प्रकार के लोगों की भगवान बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि भगवान की भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं, विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी भगवान यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि अल्प ज्ञानी लोग हैं, जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो लोग एक्चुअली उनकी बुद्धि मारी गई है, इसीलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट है, लेकिन ये सच है। ठीक है, क्योंकि भगवान का स्टेटमेंट कभी भी मत जो है वो कभी भी असत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो है वो सत्य है। ठीक है, तो हत ज्ञाना मतलब क्या है, इसमें एक श्लोक में आता है, कामे स्थित हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्तया प्रकृत्या नियता स्वया। हत ज्ञाना यानी जिसका जो भगवान ने है, जिसका जो हृदय है, जिसका जो ज्ञान है वो भौतिक इच्छाओं द्वारा चोरी कर लिया गया हो। यानी भौतिक इच्छाएं, उसमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, इसीलिए वो देवी देवता के पास जाता है, वो भगवान कृष्ण के पास नहीं जाता। भगवान कृष्ण के पास हमें जाना होता है बिना किसी इच्छा के। ठीक है, हालांकि प्रारंभ में भक्ति जो होती है करते हैं व्यक्ति, तो उसमें भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो अगर आपके पास भौतिक इच्छाएं भी हैं, थोड़ी बहुत जो भी भौतिक इच्छाएं, अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करोगे तो धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी। परंतु भौतिक इच्छाएं के लिए भी अगर जाना है तो भगवान कृष्ण के पास जाओ, वो आगे भगवान बताएंगे क्यों। ठीक है, 23वें श्लोक में भगवान बताएंगे। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो भौतिक इच्छा है ना, वो किसी एक देवी देवता से पूरी नहीं होगी तो वो किसी और देवी देवता के पास चला जाएगा। उसकी भौतिक इच्छा अगर नहीं पूरी होती तो एक देवी देवता के भक्ति नहीं करता, एक देवी देवता के पास टिकता नहीं है। वो अपना इच्छा के हिसाब से क्या करता है, देवी देवता की, अलग अलग देवी देवता की शरण लेता रहता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन हमारे शास्त्रों में वैश्या के साथ की गई है। वैश्या आप देखें, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को अपना पति मान बैठती है। ठीक है, किसी भी साथ अपना संभोग करती है। परंतु अगर आप यही है देवी देवता, लेकिन एक जो एक अशुद्ध भक्त है, जिसको पता ही नहीं है भगवान कौन है, उसका परम पिता परमेश्वर कौन है, उसका पति कौन है ना, उसको पति बोलते हैं ना भगवान को भी, तो वो क्या करेगा, अन्य देवी देवता के पास जाएगा। ठीक है, इसके लिए इस वजह से उसकी कंपैरिजन एक वैश्या के साथ की गई है। इसमें देखते हैं क्या है तात्पर्य में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुका है वह भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जबकि भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वह स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जो भौतिक इच्छाओं से होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख रहते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास नहीं जाके अन्य देवी देवता के पास जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। देखिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम कर्म कामो व मोक्ष काम उदारधि ही
त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, यानी जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भले चाहे उसमें भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन उसको भक्ति जो है भगवान कृष्ण के साथ करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आगे आगे जो उसमें भौतिक कल्मश है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप में भौतिक इच्छा है और भगवान कृष्ण के पास जाओगे तो आप शुद्ध नहीं होगे। एक उदाहरण है, देखा जाए तो ध्रुव महाराज का उदाहरण, उसमें भौतिक इच्छा थी, अपने पिता उत्तानपाद से ज्यादा बड़ा बंगला चाहिए था, बड़ा राज्य चाहिए था, बड़ा महल चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जब भी वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने गया, 6 महीने उन्होंने ऐसी भक्ति की तो उन्होंने भगवान ने दर्शन दिया। जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो मात्र कांच के टुकड़ों के पीछे था, परंतु मैं अभी, मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे अभी भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, मुझे अभी महल नहीं चाहिए, ना ही मेरे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं जो है वो दूर हो गई, उसका मन शुद्ध हो गया। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा करेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कल्मशों से दूर हो जाएगा। जो अल्पज्ञ तथा जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं के अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। सामान्य लोग, ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं जाते, क्योंकि वे निम्न तरह गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न है, यानी वो अपने हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, वो किसी का वो आते भी नहीं है और वो हमेशा देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अभी 21वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, यो यो याम तनु भक्त श्रद्धाय चितुमिच्छति तस्य यस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदध्यामयम्। यानी क्या कहे, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई देवी देवता की पूजा करने का इच्छा करता है, मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे उसे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके। अभी भगवान ऐसा यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अगर किसी देवी देवता की पूजा करना चाहता है तो वो भगवान है ना, परमात्मा रूपी स्थित है हमारे हृदय में, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एक्चुअली भगवान है, वो देवी देवता में उनकी श्रद्धा फिक्स कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो भगवान को उनको बोलना चाहिए कि भगवान आप हमारे है ना, हे जीव आत्मा, आप देवी देवता की पूजा न करके मेरी पूजा करो। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान तो उनकी और श्रद्धा उसके व्यक्ति में और उस देवी देवता में श्रद्धा क्यों स्थिर कर रहे हैं? पहले तो भगवान परमात्मा रूपी स्थित है, ये हमें 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में पता चलता है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीव आत्माओं के हृदय में परमात्मा के स्वरूप बैठा हुआ हूँ। परंतु भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि है ना, आपके हृदय में आपके देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमें एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, एक छोटा सा इंडिपेंडेंस दिया है, स्वतंत्रता दी है। तो भगवान क्या है, हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर वे हस्तक्षेप करेंगे तो हम क्या बहुत ही मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, भगवान का जो है ना, भगवान के प्रति अपराध कर बैठेंगे। तो भगवान नहीं चाहते कि हम उनके प्रति अपराध करें। और दूसरा ये कारण हो जाएगा कि 2 सिचुएशन है ना, एक तो हम भगवान के प्रति अपराध करेंगे और दूसरी खराब सिचुएशन क्या है, दूसरी खराब सिचुएशन ये है कि हम जो है ऑलरेडी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। तो 2 खराब सिचुएशन है, तो उसमें से भगवान कहेंगे कि एक जो कम खराब सिचुएशन है उसमें मैं आपको लगा देता हूं, ताकि आप मेरा अपराध नहीं करोगे, एटलीस्ट देवी देवता की पूजा तो करोगे। क्योंकि अगर आप देवी देवता की पूजा नहीं करोगे तो आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, नास्तिक बन जाओगे, एटलीस्ट आपकी किसी में श्रद्धा तो है। इसीलिए भगवान हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस में ना हस्तक्षेप नहीं करते और हमारा जो है श्रद्धा उन देवी देवता में फिक्स करते हैं। और पहले है ना, इसीलिए भगवान हमारी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं। तो हम इस तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या भगवान क्या कह रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अति योगी कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छा और इसलिए देवी देवताओं की सुविधा चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाओं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए वो क्या है, उनकी स्वतंत्रता को
हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए वो भगवान उनके में श्रद्धा ये स्थिर कर देते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। हमें देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्हें सम्मान देना है, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान के अंश है, वो भी हमें अंश है और वो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो पूजा है, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, लेकिन पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण की जानी चाहिए। ठीक है, ये इस तात्पर्य को आप पढ़ लीजिएगा 7.21 का। ठीक है, अभी भगवान आगे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। यानी एक्चुअली आप देखें, ये श्लोक भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? भगवान एक्चुअली ये श्लोक बोल रहे हैं भक्त के लिए बोल रहे हैं। भक्त के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी वरदान चाहिए, कुछ भी चाहिए, पहले तो मेरी भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, कोई इच्छा रहित भक्ति करनी है। परंतु अगर आपको कोई भी व्यक्ति करना है, कोई भी वरदान चाहिए, तो आप मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि ये वरदान मेरे द्वारा ही जो है वो देवी देवता के पास रहता है, मैं ही सैंक्शन करता हूं। ये शुद्ध भक्तों के लिए ज्ञान दे रहे हैं भगवान, और क्योंकि ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान बोल रहे हैं, ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम और भगवान की शरण में जाए, ना कि किसी देवी देवता की शरण में जाए। और भगवान यहाँ पे भगवत धाम जाने के लिए जो इच्छुक है, उसके लिए भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी भौतिक इच्छा भगवान नहीं पूरी करते। जैसे कि एक शुद्ध भक्त है, वो भगवत धाम जाने का इच्छुक है, इसीलिए वो भगवान वो है ना, भौतिक इच्छा चाहेगा भी तो वो भगवान उसकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे तात्पर्य पढ़ेंगे। जी भगवान धाम में जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में कभी भौतिक इच्छाएं बाधक है, अतः वह भगवान शुद्ध भक्त के वो भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। लास्ट पैराग्राफ है ये, मैंने पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा, ये लास्ट पैराग्राफ में ये श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं। जिसकी इच्छा भगवत धाम जाने की है, तो भौतिक इच्छाएं क्या उसमें बाधा बनता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा के लिए अल्पज्ञ लोग तो देवी देवता के पास जाते हैं, परंतु हम जो शुद्ध भक्त है वो अल्पज्ञ नहीं है, वो तो भगवान के देवी देवता के पास नहीं जाके वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। अभी 23वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उनके प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग जाते हैं, किंतु मेरे अत्यंत भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यानी जो देवी देवता के भक्त हैं वो क्या है, पहले तो देवी देवता के जो भक्त हैं उनके जो फल होते हैं, वो जो आपको वरदान प्राप्त करते हैं, वो एक तो सीमित भी होते हैं और वो नाशवान होते हैं, वो है ना, सीमित भी होते हैं और उनका नष्ट भी हो जाता है। तो जो देवी देवता के भक्त हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, वो क्या अपनी सिर्फ भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं। परंतु एक शुद्ध भक्त को पता होता है कि जो देवी देवता द्वारा वरदान मिलता है वो पहले तो एक भगवान द्वारा दिया जाता है, और दूसरा ये है कि वो जो वरदान भी है वो सीमित है और वो नाशवान भी है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास नहीं जाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना, देवी देवता के पास जाएंगे तो भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे, सब मार्ग एक ही तरफ जाते हैं। नहीं, सब रास्ते एक ही तरफ नहीं जाते। अगर हमने अहमदाबाद से हमें बॉम्बे जाना है और हम जयपुर की ट्रेन में बैठ गए, तो क्या वो एक जगह पे जाएगा सब रास्ते? नहीं, सब रास्ते एक जगह नहीं जाते। हाँ, लेकिन एक रास्ता है वो सब तक जगह जा सकता है। वो कैसे? अगर हम भक्त सही तरह से नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हमने पाप तो किया नहीं, तो मैक्सिमम हम स्वर्ग लोक तक जाएंगे। अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं की है, तो हम अपराध किए हैं भक्ति में, तो क्या हम नरक लोक जाएंगे। अगर हमने शुद्ध भक्ति की है तो हम भगवत धाम जाएंगे। रास्ता हमने भले एक पकड़ा है, परंतु अगर अपराध किए तो नरक में जाएंगे। अपराध नहीं किए लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं की है तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हमने शुद्ध भक्ति की है तो हम भगवत धाम जाएंगे। परंतु सब रास्ते एक तरफ नहीं जाते। जो बहुत लोग बोलते हैं ना, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, किसी की भी पूजा कर लो एक ही तरफ जाता है। नहीं, भगवान ये एक्चुअली इस श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग देवताओं और उनके सारे उपासक नाशवान हैं।
अतः इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि देवताओं की उपासना करने वाले फल नाशवान होते हैं और पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण आनंदमय लोक की प्राप्त होता है, अतः उस देवताओं को सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर को अपने शुद्ध भक्तों की कृपा भी असीम होती है। यानी जो भगवान द्वारा आपको वरदान मिलता है, यानी अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। उनकी जो दया है वो असीम है, उनके जो वरदान दिए जाते हैं वो भी असीम है, अनंत है, वो नाशवान नहीं है। ठीक है, अभी भगवान अभी हमने देवी देवताओं के चौथे जो प्रकार के लोग हैं उनके बारे में बात कर ली। अभी भगवान पांचवें प्रकार के लोगों की बात करते हैं। अभी तक हमने 4 प्रकार के लोगों की बात की, एक शुद्ध भक्त, एक दुष्कृता नाम, एक सुकृति नाम और एक जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो। अभी 5वें प्रकार के लोगों की भगवान बात करेंगे। भगवान बात करेंगे यहाँ पे निराकार लोगों की। जो भगवान ये कहें, बुद्धिहीन मनुष्य को मुझसे ठीक न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले से निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते हैं। अभी यहाँ पे भगवान है ना पहले तो मायावाद को खंडन करते हैं। इसमें मुझे चौथे अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक याद आता है। पहले चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा ये जो दिव्य शरीर है, दिव्य रूप है, अविनाशी है और इसी रूप में मैं प्रकट होता हूं। ठीक है, और 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, संभवामी युगे युगे, है ना, कि मैं ना युग युग में आता रहता हूं और तदात्मानम सृजाम्यहम। सृजाम्यहम का मतलब है कि मैं अपने शरीर की सृष्टि नहीं करता हूं, मैं निराकार था इसलिए साकार नहीं होता हूं। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, सृजामी का उस श्लोक में मतलब होता है प्रकट होना, परंतु बहुत निर्विशेषवादी लोग आपको ये श्लोक है ना कोट करेंगे और बोलेंगे सृजामी का मतलब यहाँ पे ये है कि भगवान ने अपने शरीर की सृष्टि की। लेकिन अगर आप उनको इस अध्याय का चौथे अध्याय का 7वें श्लोक से पहले अगर आप उसको 6ठा श्लोक पढ़ के बताएंगे और कहेंगे कि भगवान देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो दिव्य रूप है वो दिव्य है, वो अविनाशी है, मैं इसी रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर किसी निर्विशेषवादी से ना निराकारवादी से ये करना है, चर्चा करनी है, तो आप ये 2 श्लोक भी क्लोक कर सकते हैं। और उसमें चौथे अध्याय का 9वां भी श्लोक है, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 2-3 श्लोक लिखे हैं। अगर उन श्लोकों को भी अगर आप कोट करेंगे और उसके तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का भी श्लोक कोट किया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह बताया है। क्या वो अविनाशी है, उनका रूप सच्चिदानंद है। तो आप जो निराकारवादी हैं उनके साथ ऐसे डिबेट कर भी सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आपको ज्ञान है तो। ठीक है, तो निराकारवादी ये सोचते हैं, इस श्लोक में आते हैं अभी, कि भगवान पहले निराकार थे और अभी उन्होंने शरीर की सृष्टि की है। ये अल्पज्ञ लोग हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अवजानंती मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। यानी जो मूर्ख लोग हैं, निपट मूर्ख लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं एक सामान्य पुरुष की भांति हूं, मेरे इस रूप का उपहास करते हैं, वो गलत है। इसीलिए अगर निर्विशेषवादी को अगर आपको बताना है तो ये 4-5 श्लोक भगवत गीता से कोट करेंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान साकार है। इवन भगवान 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताते हैं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, ब्रह्म जो ब्रह्म की है वो प्रतिष्ठा मैं हूं। जो ब्रह्म निकलता है, तेज निकलता है, जिसे आप निराकार कह रहे हो, उसका भी तेज मैं ही हूं। तो बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में हैं जो आप है ना निराकारवादियों को बता सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे निराकारवादियों को अल्पज्ञ और मूर्ख कहा है ना। ये 5वें प्रकार के लोग हैं। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु वह तब भी वह निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने तो एक लाइन में निर्विशेषवादियों को खंडन कर दिया, एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो क्या कहते हैं कि निर्विशेषवादी इतने मूर्ख लोग हैं, वो ये जानते नहीं है कि भगवत गीता का भगवान ने ध्यान जो दिया है, अर्जुन के समक्ष खड़े रहकर दिया है, तो भगवान का दिव्य स्वरूप है तो निर्विशेष वो निराकार कैसे हो सकते हैं। ठीक है,
अभी 25वें श्लोक में जाएंगे हम। इसका तात्पर्य काफी बड़ा है, परंतु मैंने आपको इसका मेन सार 24वें श्लोक का मैंने आपको समझा दिया। भगवान क्या बह रहे, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना अभिजानन्ति लोको माम जम अव्ययम। यानी मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो न मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित हूं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अभी भगवान इनको अल्पज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? इनको अल्पज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वे एक्चुअली समन्वय नहीं निकाल पा रहे, उसका कंक्लूजन निकाल नहीं पा रहे हैं कि है ना भगवान साकारवादी है या निराकारवादी है, भगवान निराकार है या साकार है। पहले तो ये कंक्लूजन ही निकाल नहीं पा रहे। आप उनको, वो सिर्फ वेद पढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा, अल्पज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं जो ज्ञानी सिर्फ उपनिषद पढ़ते रहते हैं। उपनिषदों के भी 4-5 भाग हैं, उसमें भी सिर्फ जो है ग्रंथों के बहुत सारे भाग है, सिर्फ वो उपनिषद पढ़ते हैं जिसमें वो भगवान की सेवा नहीं करनी है, इसीलिए वो मूर्ख लोग जो है वो भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन वो कभी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। दूसरा, भक्त क्या करते हैं, भक्त सारे वेद उपनिषद सब पढ़ते हैं और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, जो सब आचार्यों ने सब कुछ पढ़ के इसमें सबका सार दे दिया है। ठीक है, तो ये पढ़ के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते हैं। तो भगवान का जो भक्त है वो निराकारवादी और जो देवी देवताओं की पूजा करता है उससे कई ऊपर है, क्योंकि उसको पता है हमारा चरम लक्ष्य जो है भगवान श्री कृष्ण है, उनका प्रेम पाना है। इसीलिए वो है ना, निराकारवादी को इस श्लोक में भगवान ने मूर्ख कहा है। ठीक है, यहाँ यह तर्क निकल सकता है कि जब कृष्ण पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो वे सबों के लिए समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते, किंतु वास्तव में वे एक के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं, हर एक के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्होंने भगवान के रूप में समझने के वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। अभी देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जब भी इस धराधाम पे प्रकट थे द्वापर युग में, तो भी उनको भगवान समझने के लिए बहुत सारे लोग जो है, बहुत कम लोग थे। जैसे कि आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं, है ना, प्रस्ताव रखते हैं, शांति प्रस्ताव, तो वहां पे देखिए दुर्योधन जो है, दुर्योधन नहीं समझ पाता कि वो भगवान है, लेकिन वहां पे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को पता चल जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो अल्पज्ञ लोग हैं, यह परपट में आगे श्रील प्रभुपाद यही इसका ही बता रहे हैं, इसका ही उदाहरण दे रहे हैं। तो अल्पज्ञ जो लोग हैं ऐसे बहुत हैं, इसीलिए भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो खुद भगवान को जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, और अभी 26वां श्लोक है, भगवान क्या कह रहे हैं 26वें श्लोक में? भगवान अभी बता रहे हैं कि वेदाहम संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अभी यहाँ पे भगवान है ना निराकारवादों का और खंडन कर रहे हैं। कैसे खंडन कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है और जो कुछ भविष्य में घटित हो रहा है, उससे मैं सब कुछ जानता हूँ, और जो समस्त जीवों को भी, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, और किंतु मुझे कोई नहीं जान पाता। इसका मतलब है कि भगवान ने है ना निराकारवाद का यहाँ पे एक और बार खंडन कर दिया, स्पष्ट खंडन। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी निराकारवादी का खंडन किया है। क्या बोला कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं रहा हो, जब तुम न रहे हो मैं न रहा हूं और तुम न रहोगे, हमेशा रहेंगे, कि ये सब न रहे हो। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हम जो है वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा हमेशा सच्चिदानंद है, आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु है। ठीक है, शरीर के मरने पर आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। तो यहाँ पर भी भगवान है जो है निराकारवाद का खंडन कर रहे हैं। निराकारवाद का खंडन कैसे कर रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो हमेशा सेम है। भगवान कभी शरीर बदल के नहीं आते, है ना। भगवान को कभी शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का जो श्याम सुंदर 2 भुजा वाला जो रूप है वो हमेशा नित्य है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने निराकारवाद का खंडन किया। देखिए यहाँ पर निराकार, अभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, यहाँ पर साकार तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता तो मायावादी मानते हैं,
जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदल पड़ना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना, उस जो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है उसके तात्पर्य में भी बोल रहे हैं कि जो विस्मरण जो भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना कि तुम सब कुछ भूल चुके हो लेकिन मुझे सब कुछ याद है, चौथे अध्याय में, सॉरी, तो उसका मतलब जो भूलने की शक्ति है वो भूलने की शक्ति जो है वो एक्चुअल भूलने की शक्ति नहीं है, वो माया द्वारा, तो भगवान कह रहे हैं कि माया द्वारा जो जीव है वो भूल जाता है, वो माया के प्रभाव से आके, परंतु मैं माया तो मेरी दास है, तो माया मुझ पे प्रभाव नहीं डाल सकती, मैं नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। इट इज नॉट ऑफ वो भूलने का जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से भूल नहीं जाता जीव, भूल इसलिए जाता है क्योंकि वो माया के प्रभाव में आ जाता है। और जो भगवान का जो भगवान है वो माया के प्रभाव नहीं आते, क्योंकि जो माया है वो भगवान के अधीन है, इसलिए वो भगवान जो है कभी भूल नहीं सकते। और जो भगवान कभी विस्मरण नहीं कर सकते, भगवान को कुछ भी विस्मरण नहीं होता, भगवान को हर एक वस्तु याद रहती है। अतः जीव वह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है, भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अभी 27वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अभी भगवान यहाँ पे है बता रहे हैं कि समराइज कर रहे हैं, पहले जो देवताओं की पूजा की और जो जिन्होंने शुद्ध भक्त हैं, जो दुष्कृत्य नाम है, जो सुकृत्य नाम है, ये जो सब 7 प्रकार के, जो 5 प्रकार के जो पहले लोग बताएं, ठीक है, उनके बारे में भगवान है ना समराइज कर रहे हैं कि ये सब लोग जो है वो द्वेष करते हैं मुझसे, इसके लिए वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और देवी देवता वाले इच्छा करते हैं, इसके लिए मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकते, और घृणा करते हैं मुझसे, इसीलिए मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और जो निराकारवादी है, दुष्कृतवादी है, वो भी द्वेष करते हैं भगवान से, इसीलिए वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। एक्चुअली भगवान यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहे हैं कि ये सब लोग जो है, पहले 5 लोगों की जो बात की, उनमें से जो 4 लोग हैं, स्पेशली दुष्कृति लोग, सुकृति लोग और निराकारवादी लोग और जो देवी देवता के जो पूजा करते हैं, ये 4 लोग हैं, ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो द्वेष और इच्छा से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो मुझे जान नहीं पाते, है ना। समुत्थेन, यानी इनका झुंड बना हुआ है, ये झुंड में है, ये कभी मुझे जान नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर भगवान 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान 28वें श्लोक में 6ठे प्रकार के जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों की पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वह मोह और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। यानी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो दिव्य पथ को प्राप्त करने का अधिकारी है वो ही भक्ति करने का अधिकारी है, वो ही साधक जो है वो मेरे में जो रुचि रखता है, मेरे में दिव्य प्रेम प्राप्त किया है जिसने, वो ही एक्चुअली मेरे पास आने का अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति ही मेरी जो भक्ति करता है, क्योंकि वो द्वेष और द्वंद्वों से मुक्त रहता है। ठीक है, अभी 29वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 7वें प्रकार के आदमी की बात कर रहे हैं। जरा मरेण मोक्षाय मामा आश्रित यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदतः कृष्णम मध्यामनम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। अभी 7वें प्रकार के लोग भगवान ने बताया कि जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु यानी जो मुक्ति के लिए है ना पथ पे अग्रसर है, जो मुक्ति के लिए है ना, वो एक्चुअली मुझे साकार तो मानते हैं, परंतु वो क्या है? ज्ञान मिश्रित भक्ति है। ज्ञान मिश्रित भक्ति यानी वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है, उनको मेरी सेवा तो करते हैं, परंतु उनकी ये एक इच्छा रह गई है कि वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है ना, इसीलिए वो मेरी तरफ आते हैं। वो उनको अपने दुखों से छुटकारा चाहिए और वो भगवान के पास भगवान की भक्ति के सेवा के लिए आते हैं। भक्त जो है भगवान के पास भक्ति करने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, परंतु जो मुमुक्षु है वो भगवान की सेवा इसलिए करते हैं, इसलिए इच्छा करते हैं क्योंकि वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उन्हें मोक्ष चाहिए।
एक भक्त जो शुद्ध भक्त होता है उसको भगवान का मोक्ष नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसे पता है वो जीते जी मोक्ष मुक्ति है। ठीक है, तो ऐसी ज्ञान मिश्रित भक्ति कहा जाता है इसे। तो जन्म मृत्यु तथा जरा, जन्म मृत्यु जरा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न तो जन्म है, न मृत्यु, न जरा रोग है। यानी जो आध्यात्मिक शरीर, जो हम भगवान जो मुक्त हो जाता है एक बार व्यक्ति, वो आध्यात्मिक शरीर में उसके लिए न तो जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है। ठीक है, वह भगवान के पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि में आत्मा हूं कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि ब्रह्म या आत्मा हूं। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया, शुद्ध भक्ति ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों में के विषय में सब कुछ जानते हैं। जो लोग भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने का निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म अधिभूत आदि तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान अगले अध्याय में बताएंगे। अभी अगले अध्याय में भगवान क्या कहेंगे, भगवान अपने भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, भगवान वो बताएंगे। परंतु इस श्लोक में ये है कि जो भगवान की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छा करता है, वो एक्चुअली भगवान के पास जाता भी और भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। वो एक पथ अग्रसर हो सकता है, क्योंकि आगे उसे भगवान का प्रेम मिल सकता है। ठीक है, अभी आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। जो मुझ परमेश्वर में पूर्ण चेतना में रहकर जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जानकर और समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, बेस्ट शुद्ध भक्त है, जो इन सब 7 लोगों में देखा वो सबसे बेस्ट है, वो मेरा शुद्ध भक्त है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करता है, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है और उसमें ना तो मोक्ष की इच्छा रहती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रेम पाने की इच्छा करता है। और वो जो है वो मुझसे हमेशा प्रेम करता है और वो और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा शुद्ध भक्त है, मुझे प्रिय है। और ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के वक्त मुझे मेरा चिंतन करता है और मुझे समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृपया मुझसे